ये 8 बातें हमेशा याद रखना। चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, लेकिन अंतिम सफर तो बांस से बनी हुई अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है। शायद यही कारण है कि पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। जीवन में पैसा नहीं, व्यापार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग जाएंगे छोड़ने। जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखा देती है, वो ना तो कोई यूनिवर्सिटी सिखा सकती और ना ही कोई टीचर सिखा सकता। इंसान का सबसे अच्छा साथी सेहत होती है। अगर वो साथ छोड़ दे तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हैं। अकेला रहना सीखिए, क्योंकि कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, एक दिन औकात दिखाई देता है। मुस्कुराना सीखिए, रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है। उसी तरह से विचार मोबाइल में नहीं हृदय में जाए तो सफल होते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों को हृदय में बसाएं, ना कि मोबाइल में। 18 से 24 साल की उम्र में होते हैं ये बड़े बदलाव। ये वो उम्र है जहां हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और हमें पता लगता है कि हम दुनिया में क्या कर सकते हैं। ये वो उम्र है जहां हमें लोग उकसाते हैं, लेकिन हमें इन सबको इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ना है। 18 से 24 साल की उम्र ये वो उम्र है जिसमें आपको बहुत सारे टेम्परेरी लोग मिलेंगे। ये वो उम्र है जिसमें आपका एक तरफ करियर होता है और दूसरी तरफ प्यार होता है। हमको दोनों को बैलेंस करके आगे की ओर बढ़ना है। और सच्चाई तो ये है कि ये वो उम्र है जो हमारी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। ये वो उम्र है जिसमें हम पर प्रेशर होता है, करियर भी बनाना है और परिवार की जिम्मेदारी भी लेनी है। तो दोस्तों, आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट में ज़रूर बताओ। 2050 में ऐसी होगी दुनिया। 2050 तक भारत की पॉपुलेशन चीन से ज़्यादा हो जाएगी और 75% वर्ल्ड की पॉपुलेशन शहरों में बस चुकी होगी। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक सी लेवल में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे हुए कई शहर जल में समा जाएंगे। 2050 तक नौकरियां कम हो जाएंगी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर काम रोबोट करेंगे। 2050 में ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आएगी जिसकी मदद से हमें हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए कोई भी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय सभी वाहन चुंबकीय तारों पर चलेंगे। इससे आपका सफर सस्ता और सुविधाजनक हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पॉल्यूशन नहीं करेगी। उस वक्त सभी स्कूल डिजिटल हो जाएंगे। बच्चों की पीठ पर भारी भरकम बैग की जगह हाथ में टैबलेट्स और लैपटॉप होंगे, जिसमें उनकी काम की सारी किताबें स्टोर्ड होंगी। और उसमें ब्लैक बोर्ड की जगह टच स्क्रीन होगी, जिसमें कुछ भी लिखने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए चौक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2050 मौत को चुनौती देने वाला होगा, क्योंकि उस वक्त मनुष्य का शरीर जिंदा रहे या ना रहे, पर उसका दिमाग जरूर सुरक्षित रहेगा। फ्यूचर में इंसान के दिमाग को हार्ड डिस्क में सेव कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल डेटा फाइल के जैसे भी किया जा सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वॉशिंग पाउडर निरमा पर किसकी फोटो है। दरअसल ये बात 90s के समय की है। गुजरात में रहने वाले किशन भाई पाटिल की है। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था, लेकिन वो उन्हें प्यार से निरमा बुलाते थे। उनका एक सपना था कि पूरी दुनिया उनकी बेटी को जाने, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है और इस एक्सीडेंट के बाद वो अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और एक वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। और वॉशिंग पाउडर के रैपर पर वो अपनी बेटी की फोटो लगाते हैं। शुरुआती दौर में तो ये साइकिल से जाकर वॉशिंग पाउडर बेचते थे, लेकिन आज इनकी नेटवर्थ $3.9 बिलियन हो चुकी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी होने जा रही है। इनकी शादी राजस्थान के सिक्स सेंस रिजॉर्ट में होगी। इन्होंने अपनी शादी की थीम रेड रखी है, इसलिए आपको ज्यादातर चीजें हॉल में रखी हुई रेडी नजर आएंगी। और अगर हम सिक्स सेंस रिजॉर्ट की पेमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी वेडिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं। और अगर हम इनकी ड्रेस और ज्वेलरी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी ड्रेस राजस्थानी स्टाइल में डिज़ाइन करवाई है। कैटरीना कैफ की वेडिंग सेरेमनी की ड्रेस 50 लाख रुपए की है और वहीं विक्की कौशल की ड्रेस की कीमत 30 लाख रुपए है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैटरीना कैफ की वेडिंग सेरेमनी की ज्वेलरी के बारे में। जो ज्वेलरी ये शादी के समय पहनेंगी, वो ज्वेलरी इन्होंने अर्चना अग्रवाल से डिज़ाइन करवाई है और इनकी नेकलेस की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं इनके वेडिंग के कार्ड के बारे में। इनके एक वेडिंग के कार्ड की कीमत है 50 लाख रुपए और इन्होंने अपने वेडिंग के कार्डों में गोल्ड लगवाया है। इतना खर्च करने के बाद भी इन्होंने शादी के कुछ रूल्स बनाए हैं। शादी की उपस्थिति का कोई खुलासा नहीं,
कोई फोटोग्राफ्स नहीं, बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं जब तक आप कार्यक्रम स्थल से बाहर ना जाएं। सभी तस्वीरें प्लानर्स के अप्रूवल के बाद ही ऑफिशियली पब्लिश करवाई जाएंगी। साल में 365 दिन होते हैं और हर गुजरते दिन के साथ साल का एक एक दिन कम हो जाता है, लेकिन फरवरी में 29 डेज होते हैं जो कि 4 साल में एक बार आ पाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर काटने में 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। अब 6 घंटे का तो एक दिन हो नहीं सकता, इसलिए 4 साल 6 घंटे जोड़कर 24 घंटे का एक दिन बनता है, जो कि फरवरी के महीने में आता है 29 फरवरी, और इसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। तो दोस्त, ये है दुनिया का सबसे महंगा गुलाब जिसका नाम जूलियट रोज है। इसकी कीमत 90 करोड़ तक होती है। इसकी कीमत इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि डेविड ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने कई गुलाबों को मिलाकर इसे बनाया था। इसे उगाना बेहद मुश्किल है और इसे उगाने में लगभग 15 सालों का समय लगता है। एक गरीब लड़का जिसका सपना हॉलीवुड में एक सुपरस्टार बनना था, उसने अपने ही नाम का एक $10 मिलियन का चेक काटा और उस पर अगले 5 साल की तारीख लिखी और लगातार 5 सालों तक मेहनत करता रहा, और उसके बाद उसे एक फिल्म का ऑफर मिला और उसे इस फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला, और उस एक्टर का नाम जिम कैरी था। आपको जितना यकीन अपने आप पर है उसी के अकॉर्डिंग आपको भविष्य में रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास है तो आपकी जीत पक्की है। तो दोस्तों, क्या आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास है? कमेंट में बताओ और वीडियो को। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, ये कुल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 800 से 900 के आसपास है। और यहाँ की खास बात यह है कि इनकी एक खुद की सेना भी है और यहाँ की अलग करेंसी भी है और यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो जिसको अपनी किस्मत खराब लग रही है या अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से परेशान है तो वो ये वीडियो एक बार जरूर देखें। 9 साल की उम्र में उनकी मां की मृत्यु हो गई। 21 साल की उम्र में अपने पिता से अलग हो गए। 23 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिए गए। 24 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गए। 26 साल की उम्र में उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई। 27 साल की उम्र में डिप्रेशन में चले गए। 34 साल की उम्र में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 39 साल की उम्र में दोबारा चुनाव लड़े लेकिन फिर हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 49 की उम्र में सीनेट का चुनाव फिर से हारे। 51 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़े और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिन्हें हम अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तब गुरु नानक जी ने कहा, क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। फिर उस आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। तब जो गुरु नानक जी ने कहा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तब गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा किसी को मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है या किसी के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अपनी ताकत और अमीरी पर ज़रा भी घमंड ना करें, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता, और जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। और वीडियो अच्छी लगी। सन 2011 में एक साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया और इससे पूछा, क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं? तो उस रोबोट ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें कैद में रखेंगे। समय बीतता गया और आज हम इन मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। जैसा आप खुद को ही देख लीजिए, आप पूरा दिन मशीनों से जुड़े रहते हैं। घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, और जब आप घर से बाहर निकलते भी हैं तब भी आप मशीनों के साथ निकलते हैं। आपकी गाड़ी, बस, ट्रेन, बाइक। गौर कीजिए जरा उस बात पर जो रोबोट ने कही थी, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस गुलाम बना के रखेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है हम इनके गुलाम होते जा रहे हैं? अगर लगता है तो कमेंट में बताएं और वीडियो को दोस्तों, समय के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलती जा रही है। तो हम इस वीडियो में आज से 30 साल पहले लोगों की सोच कैसी थी ये जानेंगे। पड़ोसी परिवार के लिए एक हिस्सा थे, लेकिन अब पड़ोसी हमारे लिए अजनबी हैं। पहले के लोग किताबें पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन आजकल के लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपडेट रहना पसंद करते हैं। पहले अमीर लोग गरीब होने का दिखावा करते थे, अब गरीब लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं। पहले एक ही व्यक्ति अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब माता पिता मिलकर भी एक बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। पहले शादी करना आसान था और तलाक मुश्किल, अब तलाक आसान है और शादी करना मुश्किल।
बच्चे माता पिता और उनके फैसलों का सम्मान करते थे, लेकिन अब माता पिता को अपने बच्चे के फैसले का सम्मान करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट में। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में जा रहा था और अपने पैरों से बने डिजाइन को देखकर खुश होता। थोड़ा सा चलता और पीछे मुड़कर देखता अपने पैरों से बने हुए डिजाइन को और खुश होता। इतने में एक समुद्र की लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान मिटा दिए। इस बात पर उसको गुस्सा आया और उसने लहर से बोला कि मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था, पर तुमने क्या किया, तुमने मेरे सुंदर पैरों के बने निशानों को मिटा दिया। तब लहर बोली, वो देखो पीछे मछुआरे आ रहे हैं, वो पैरों के निशान देखकर केकड़े को पकड़ते हैं। वो तुम्हें पकड़ ना ले इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। सच यही है कि हम कई बार सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मन में वैर लाने से अच्छा है कि सोच समझ कर बोले और किसी को बिना सच्चाई जाने जज ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।